पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं। तृतीय अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। तृतीय अधिकरण का नाम है अक्षराधिकरण। अक्षराधिकरण के 3 सूत्र एवं दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण कर लें। अक्षरमंबरांतधृते साच प्रशासनात् अन्यथा भाव व्यावृत्तेश्च अक्षरं प्रणवः किं वा ब्रह्मलोकेक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवस्यादुपास्तये अव्याकृताधारतोक्ते सर्वधर्मनिषेधतः शासनात् द्रष्टृतादिश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते। तो अक्षराधिकरण का विषय है, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण आता है गार्गी नाम का। गार्गी ब्राह्मण, अक्षर ब्राह्मण भी कहते हैं। भूमिका के अनुसार वहाँ के ब्रह्मविद वरिष्ठ का निर्धारण करने के लिए राजा जनक ने ब्रह्म विद्वानों की सभा बुलाई और उस सभा में हजारों की संख्या में भारतवर्ष से ब्रह्म विद्वान आए। राजा ने बता दिया था कि ये 1000 गायें हैं। राजा ने यानी राजा के सेवक ने, मंत्री ने, और वो 1000 गायें थी अच्छी नस्ल की, काफ़ी दूध देने वाली, और उन्हें प्रत्येक गाय को सजाया था सुवर्ण आभूषण से, अच्छा अलंकार पहनाए हुए थे। लंबे लंबे सींग थे, पूरे के पूरे सींग ढक सके ऐसे सोने के सींग बना करके सींग में लगाए थे। खूर सोने के ही बना करके गायों को पहनाए थे। फिर पैर में पहनने का
जो आभूषण होता है वो गले में पहनने वाले आभूषण या मस्तक में पहनने वाले, ये समझ लो कम से कम एक गाय के लिए 10 किलो सोना। ऐसे 1000 गायें, और कहा कि ये गाय देख रहे हो, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ के लिए निश्चित की हुई है देने के लिए। तो आप लोगों में जो ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा इन गायों को ले जा सकता है तो हजारों की संख्या में ब्रह्म विद्वान, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये कहे कि मैं ब्रह्मविद वरिष्ठ हूँ और इन गायों का अधिकारी हूँ। बिल्कुल हजारों की संख्या में बैठे हुए विद्वान लोग सभा में, किंतु सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आ जाए, इतनी शांति वहाँ पर। इसका अर्थ निधि आसन में बैठे थे क्या परिपक्व, समाधियाँ लग गई थी सबकी। ये तो नहीं है, लेकिन कैसे कहे कि हम ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, कहीं हमसे भी अधिक विद्वान निकला तो विद्वानों को अपमान का बड़ा भय होता है ना। शास्त्रे वाद भयम, भर्तृहरि जी ने कहा है ना। तो कोई बोलता हुआ न देख करके प्रतीक्षा की याज्ञवल्क्य जी ने बहुत समय तक, और बाद में अपने शिष्यों को कहा नाम लेकर के कुछ शिष्यों का कि ये जो गायें हैं ये ले जाओ अपने आश्रम में। गायें अपने आश्रम में ले जाओ का अर्थ है उन्होंने इन शब्दों से बता दिया कि मैं ब्रह्मविद वरिष्ठ हूँ। सीधा तो नहीं कहा, इन ब्रह्मविद वरिष्ठ के लिए ही गायें थी, और कोई बोला नहीं तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा ले जाओ। फिर शुरू हो गया सब ब्राह्मणों में कि ये कैसे अपने आप को ब्रह्मविद वरिष्ठ सिद्ध किए बिना गायें ले जा सकते, या तो बांट करके ले लें एक एक गाय, या सारी की सारी गायें ले जानी है तो अपनी ब्रह्मविद वरिष्ठता को सिद्ध कर लें। फिर पूछना शुरू कर दिया। कई ऋषियों ने पूछा, उसमें ये गार्गी ने भी पूछा पहले बार, उनके प्रश्न का उत्तर मिला, फिर गार्गी जाकर के अपने स्थान पर बैठ गई। फिर दूसरे आए और भी उन्होंने पूछा, उनके प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया, वो भी जाकर के बैठ गए। लगभग सब ब्राह्मण हो गए थे, एक आध दो बाकी थे। गार्गी के पिता का नाम है वचकनु। क्या नाम है? गार्गी के पिताजी का नाम क्या है? पिताजी थे ही नहीं, वो द्रौपदी की तरह वो यज्ञ से थोड़ी प्रकट है। हाँ, नाम मालूम नहीं आपको। वचकनु नाम था। क्या नाम था? इसलिए जैसे कुंती को या सीता को समझ लीजिए, वैदेही जानकी कहा जाता है ना। जानकी, सीता का नाम तो सीता है, सीता जी का। जानकी क्यों कहते हैं? जनक की पुत्री होने से जानकी। ऐसे वचकनु की जो पुत्री होगी उसे कहा जाएगा वाचक नवी। क्या? जनक की पुत्री जानकी, वचकनु की पुत्री वाचक नवी। और वाचक नवी कौन है? गार्गी। ये एक बार फिर सब खड़ी रह गई और ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों,
आप लोगों की यदि अनुमति हो तो मैं ऐसे 2 प्रश्न लेकर के आ रही हूँ और उन 2 प्रश्नों का 2 प्रश्नों के लिए उपमान बताया। कौन? कि जैसे कोई तीक्ष्ण 2 बाण हो और ऐसे व्यक्ति के पास हो जो बिल्कुल निशाना अचूक लगाना जानता हो, तो फिर लक्ष्य का वेधन सुनिश्चित होता ही है कि नहीं। ऐसे मैं उन तीक्ष्ण 2 बाणों के तरह 2 प्रश्न लेकर के आ रही हूँ और ये समझ लो कि इन 2 प्रश्नों का उत्तर यदि याज्ञवल्क्य जी मुझे दें तो आप सबसे विनंती है कि याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्मविद वरिष्ठ आप स्वीकार जरूर करना। याज्ञवल्क्य जी फिर कोई उनको प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करना। तो आपकी अनुमति हो तो ये 2 प्रश्न मैं पूछूं? तो सब ने कहा हाँ, क्योंकि कोई पूछने के लिए उठ ही नहीं रहा था। तो कहा जाओ पूछ लो। तो याज्ञवल्क्य जी से वाचक नबी ने यानी गार्गी ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य जी, आपकी अनुमति हो तो मैं दोबारा 2 प्रश्न आपसे पूछूं? हाँ पूछ लो, जरूर पूछ लो। तो पहला प्रश्न किया कि ये सारा जो कार्य वर्ग है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म आकाश तक संपूर्ण कार्य वर्ग, वह किसमें ओतप्रोत है? क्या मतलब? आश्रित है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आकाशे इतिह उवाच, हे वाचक नबी, हे गार्गी, तुमने जो पूछा है कि ये सारा का सारा संसार कार्यात्मक विकारात्मक किसमें ओतप्रोत है, तो इसका उत्तर है आकाश। वो आकाश कौन सा? तो ये भूताकाश नहीं। भूताकाश तो ओतप्रोत कोटि में आएगा, आश्रित कोटि में आएगा। आश्रय पूछा, किसमें आश्रित है, कल्पित है। तो कहा कि आकाश में है। वो आकाश कौन है? वो आकाश है अव्याकृत। अव्याकृत समझते हैं? हाँ, अव्याकृत यानी कल्पित। ये अव्याकृत शब्द का पर्यायवाचक शब्द कल्पित है। अव्याकृत यानी प्रकृति, अव्याकृत यानी मूल अज्ञान, अव्याकृत, अव्यक्त, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। तो आकाश शब्द का वो अज्ञानार्थ है वहाँ पर, अव्याकृत आकाश। तो कहा वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? ये दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर वाचक नबी ने याज्ञवल्क्य जी को फंसा दिया प्रश्न करके कि आकाश किसमें ओतप्रोत है। यदि आकाश जिसमें ओतप्रोत है उसका शब्द से निर्देश करेंगे यदि, तो वो हो जाएगा वाच्य। और शास्त्र तो कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
इसलिए ये नहीं कहा कि वो ब्रह्म है, या मैं बता रहा हूँ कि वो परमात्मा है। तब तो यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि मंत्र का क्या हो जाएगा, अप्रामाण्य प्राप्त होगा ना। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा सोच समझ करके उत्तर दिया, हेतद एतद ह वै गार्गी अक्षरम ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि से अव्याकृत आकाश का आश्रय बताया गया। लेकिन ये नहीं कहते कि जैसे ये कहा कि कार्य जगत किस में आश्रित है, तो सीधे कहा कि आकाश है अव्याकृत में। लेकिन अव्याकृत आकाश का आश्रय बताते समय ये नहीं कहा कि ब्रह्म में ओतप्रोत है। कहते हैं एतद ह वे तद गार्गी अक्षरम ब्राह्मणा अभिवदन्ति। अव्याकृत आकाश का आकाश जिसमें ओतप्रोत है उसे मैं नहीं, ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि अक्षर है वो, यही अक्षर अव्याकृत आकाश में ओतप्रोत है। अव्याकृत आकाश जिसमें ओतप्रोत है वो अक्षर है। और उस अक्षर की विशेषता बताई कि वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। वह अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि से प्रत्येक में जो अ जुड़ा हुआ है ना, वो निषेध कर रहा है। किसका? अस्थूलम में जो शुरू में अ का प्रयोग हुआ है वह बता रहा है दीर्घत्व रूप विशेषता का अभाव। ब्रह्म में दीर्घत्व रूप विशेषता का अभाव है अक्षर में। ऐसा कौन कहते हैं? ब्राह्मण लोग। तो अव्याकृत आकाश का जो आश्रय है उसमें दीर्घत्व रूप विशेषता नहीं है। तो कहा फिर रस्वत अदीर्घम अणुत्व विशेषता होगी, तो कहा अणु, उसमें अणुत्व रूप विशेषता भी नहीं, रस्वत्व रूप विशेषता भी नहीं, दीर्घत्व रूप विशेषता भी नहीं। ये सब कई एक वहाँ विशेषण आए हैं, लेकिन वो विशेषता का अभाव बताने वाले विशेषण हैं, निर्विशेषता को बताने वाले। और जो निर्विशेष होगा उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त न होने से उसे किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता। कि बताया जा सकता है जिसमें जाति, क्रिया, गुण, संबंध और सादृश्य इनमें से कोई भी न हो विशेषता, तो वो शब्द का शक्यार्थ नहीं बनता, वाच्यार्थ नहीं बनता, अभिधेय नहीं बनेगा। तो इसलिए उसका निषेध तो फिर उसका तो निर्देश किया जाएगा निषेध मुख से ही। उसे बताया जाएगा कि वो दीर्घत्वादि विशेषताओं से रहित है। ऐसा ही ब्राह्मण लोग, और वहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म का करामलकवत अनुभव करने वाले, करामलकवत अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में जिन्हें प्रतिपल अनुभव हो रहा है, जैसे देह का अज्ञानी को
मय के रूप में अनुभव होता है, वो हैं ब्राह्मण। और वे ऐसा निर्देश करते हैं जिसमें अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है उस अक्षर का। अब वाचक नवी ने प्रश्न का उत्तर मिल गया, उसे फंसा नहीं पाई। यदि कहते हो कि वो ऐसा है तो फिर शब्द का विषय बनता, और याज्ञवल्क्य जी को कहती कि ये तो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों का क्या होगा। तो याज्ञवल्क्य जी में ब्रह्मविद वरिष्ठता सिद्ध नहीं होती ना। इसलिए ब्रह्मविद वरिष्ठ तो वो होता है जो वेद के प्रामाण्य को बिल्कुल किसी प्रकार का सारे दोषों से रहित रख करके, निर्दोष रख करके, जो शब्द से निर्दिष्ट अर्थ नहीं है उसे भी शब्द से ही परिलक्षित करें उत्तम अधिकारी को, उसे ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है। तो वाचक नवी को ठीक से उत्तर मिल गया। वाचक नवी ने सब सभा में बैठे हुए ब्राह्मणों को दोबारा संबोधित करके कहा कि आप इनकी ब्रह्मविद वरिष्ठता को स्वीकार कर लो, और कृपा करके यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अब इनको प्रश्न मत पूछो। लेकिन शाकल्य ऋषि माने ही नहीं, पूछा, और फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई वो वहाँ पर बताई गई है। वहाँ पर वो उसी ये अष्टम ब्राह्मण है अक्षर ब्राह्मण, और नवम ब्राह्मण आता है शाकल्य ऋषि, शाकल्य ब्राह्मण। तो याज्ञवल्क्य जी से फिर सजग करने पर भी गार्गी ने पूछा प्रश्न शाकल्य ने, और अंतिम में ब्रह्मविद वरिष्ठता का, जो वरिष्ठ होते हैं उनका अपमान भगवान सहन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मविद वरिष्ठ के मन में न भी आ जाए तब भी उनके अपमान के फलस्वरूप उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के फिर उनकी अंत्येष्टि की, और अस्थि विसर्जन के लिए गंगा जी उनके शिष्य ला रहे थे अस्थियाँ। जंगल में लुटेरों ने सोचा कि राजा की सभा से ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, खूब दान दक्षिणा ले करके, वो गठरी बंधी हुई छीन ली। ये अपने प्राण बचा करके शिष्य लोग भाग गए, और फिर देखा कि वो गठरी में हड्डियां हैं, तो हड्डियां क्या करेंगे, और उनको क्या महत्व है कि गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसे फेंक दी जंगल में। का मतलब अंतिम में अपने सनातन धर्म में गंगा जी का बड़ा महत्व है ना, पवित्र नदी का। उसमें अस्थियां जाती हैं तो माना जाता है जब तक अस्थियां गंगा जल में रहेगी तब तक उस जीवात्मा की ऊर्ध्वगति होती है, सद्गति रहती है। इसी दृष्टि से लोग विदेशों से भी अस्थियां ला करके हिंदू गंगा जी में विसर्जित करते हैं ना। वो तो अलग प्रसंग है। यहाँ का प्रसंग है कि याज्ञवल्क्य जी ने जो गार्गी के द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया कि अव्याकृत आकाश किसमें ओतप्रोत है, इस उत्तर के रूप में बताया जो अक्षर है, उस अक्षर पदार्थ को लेकर के संशय बताया जा रहा है अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। हाँ, तो अक्षरम प्रणवः किं वा ब्रह्म, ये संशय है
तो अक्षरम शब्द से लेना अव्याकृत आकाश का आश्रयभूत जो आकाश है, क्या अक्षर है, वह अक्षर क्या प्रणव पदार्थ है? प्रणव यानी ओंकार, ओम इत्याकारक जो ध्वनि है, उसी को अक्षर शब्द से कहा है और उसमें अव्याकृत आकाश को ओतप्रोत बताया है। अथवा क्या अक्षर शब्द का अर्थ वहाँ पर ब्रह्म है? ये दूसरा विकल्प। तो ये दो विकल्प हो गए ना, उसमें से प्रथम विकल्प पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनेगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि अत्र प्रणवः स्यात्, पूर्वार्ध से अक्षरम पद की अनुवृत्ति ले आइए। तो अत्र अक्षरम प्रणव स्यात् का अर्थ निकलेगा, इस वाक्य में जो अक्षर हैं, अत्र का अर्थ है यह वाक्य, तद ह वै तत् गार्गी ब्राह्मणा अक्षरम ब्राह्मणा अभिवदन्ति, इस वाक्य को अत्र शब्द से लीजिए और इस वाक्य में जो अक्षर पदार्थ है वह प्रणव है, यानी ओंकार है। ऐसा कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। कहा क्यों अक्षर शब्द का अर्थ ओंकार होगा? तो कहते लोक में अक्षर शब्द का प्रयोग वर्ण के लिए होता है। वर्णमाला का पर्यायवाचक क्या है? अक्षरमाला। वर्णमाला का यानी वर्ण का पर्यायवाचक अक्षर शब्द हुआ ना, और इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण करो। और वर्ण से क्या लेंगे? यहाँ सारे वर्ण नहीं, सारे वर्ण और सारे पद, सारे वाक्य और सारे वेद, सारी व्याहृतियाँ जिस प्रणव में विद्यमान है, जो सब का मूल है, वो मूल एक ओंकार रूप वर्ण लीजिए, वो अक्षर शब्द का अर्थ है। उसमें सब कुछ समाया हुआ है, तो अव्याकृत आकाश भी समाया हुआ है। इसलिए अक्षर ही माना जाए। ये कहा कि लोके वर्णे अक्षरभिदा प्रसिद्धा, लोक में वर्ण के लिए अक्षर शब्द की शक्ति प्रसिद्ध है। अक्षरभिदा, इसमें अभिधा शब्द का अर्थ अभिधान भी होता है, और अभिधान का मतलब शब्द। तो अक्षर, यह जो शब्द है, अक्षर, अक्षराभिधा का अर्थ करिए अक्षर, यह शब्द। तो अक्षर इस शब्द की प्रसिद्धि किसमें है? तो कहते हैं वर्ण में, यानी अक्षर शब्द का अर्थ, अक्षर शब्द लोक में प्रसिद्ध है वर्ण के लिए। और ओंकार भी वर्ण रूप है, और वेद में भी ओंकार के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग आया है। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य में ओंकार रूप जो अक्षर हैं, ओंकार के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग आया है ना। तो कहते तेन, तेन का अर्थ है लोक में ओंकार में अक्षर शब्द की प्रसिद्धि होने से क्या होगा कि ओंकार ही यहाँ पर अक्षर पदार्थ होगा। और
ऐसे ओंकार के लिए गीता में भी अक्षर शब्द आया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम। तो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके अंतिम में उपासक शरीर छोड़ते हैं तो रोते गाते हैं क्या? फलाने से मिलना बाकी है तो उसको याद करता है क्या? उसका नाम ले जपते हुए जाता है क्या? कोई फलाना व्यक्ति संबंधी उससे मिलना बाकी है तो वो कब आ रहा है, उसका नाम लेते हुए मरता है कि योगी शरीर जब छोड़ता है, योगी यानी उपासक, तो क्या करता है? ओम इस अक्षर का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, व्याहरण का अर्थ है उच्चारयन। तो ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से प्राणों को पूरे शरीर में जो व्याप्त हैं उनको निकालता है, ब्रह्मरंध्र में ले जाता है और वहाँ से मूर्धा द्वारा उत्तरायण मार्ग में प्रवेश करता है। ये कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी में सब प्राणों को प्रविष्ट करता है, सुषुम्ना नाड़ी मूर्धा में ले आती है और मूर्धा से फिर अर्चिरादि देवता उसे ब्रह्मलोक ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी अक्षर शब्द का प्रयोग आया है ना, शुक्ल गति उसे प्राप्त होती है करके बताया। ओंकार के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग गीता में भी है, उपनिषदों में भी है और लोक में तो है ही है। तो इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ प्रणव ही करना चाहिए। प्रणव करेंगे तो प्रयोजन क्या निकलेगा? अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ प्रणव करेंगे तो क्या कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी? तो कहते ओंकार उपासना का विधान हो जाएगा, ओंकार की उपासना सिद्ध हो जाएगी। इसलिए लिखते हैं कि उपास्तये, चतुर्थी है, उपास्ति शब्द का चतुर्थी का एक वचन उपास्तये, और चतुर्थी प्रयोजन के लिए आती है, चतुर्थी विभक्ति। तो प्रयोजन होगा यदि ओंकार अर्थ करते अक्षर शब्द का तो ओंकार उपास्य होगा और उसकी उपासना में प्रवृत्त करने वाला ये प्रकरण माना जाएगा। हाँ, वहाँ जाकर के फिर यदि परब्रह्म का ध्यान करता आगे वाले अधिकरण में आएगा तो क्रम मुक्ति मिलती है उसे। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद सिद्धांत बताया द्वितीय श्लोक में चौथे पाद में, ब्रह्मैव अक्षरम उच्यते। कहते हैं यहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। यहाँ पर का मतलब तद एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, इस वाक्य में जो अक्षर शब्द है जिसमें अव्याकृत आकाश को ओतप्रोत बताया गया है, उस अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव अक्षरम उच्यते का अर्थ निकलेगा। क्यों ब्रह्म ही है? तो इसके लिए सिद्धांती ने 4 हेतु बताए हैं। कहते इसलिए ब्रह्म ही होगा। पहला हेतु तो है अव्याकृताधारतोक्ते, तो ओंकार तो शब्दात्मक होने से वह क्या हो जाएगा? शब्द यानी ध्वनि अव्याकृत आकाश का आधार नहीं बन पाएगा, आश्रय नहीं बन पाएगा। जो ध्वनि है ये कार्य रूप है कि नहीं? और जब
ये कहा जाता है क्या ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वा एतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभौ। इस वचन के अनुसार ओंकार और अथ शब्द ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम निकले हुए हैं, सर्वप्रथम। जब सामान्य लोग जन्म लेते हैं तो ओम ऐसा उच्चारण करते हुए जन्म लेते हैं, रोते हुए जन्म लेते हैं, रोते हुए। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पहला उनके मुख से ओम और फिर अथ शब्द, ये दो शब्द पहले निकले। इसलिए इनका उच्चारण, इनका श्रवण मंगल कारक माना जाता। तस्मान मांगलिका उभो, मंगल कारक है। तो यहाँ ब्रह्मा जी का उच्चारण है ना ओंकार, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ओम इत्याकारक ध्वनि ओंकार है, वो विकारात्मक है, कार्यात्मक है। वह मूल जो कारण है प्रकृति अव्याकृत, उसका आश्रय कैसे बनेगा? पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे तब जा करके ओम बोलेंगे कि पहले ही बोलेंगे? ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद ओम बोलेंगे कि पहले ही बोलेंगे? हाँ हाँ। और ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से पहले से अव्याकृत आकाश है कि नहीं? हाँ, नहीं है। अव्याकृत आकाश यानी मूल अज्ञान होगा, अनुमान है ही, और क्या। तभी तो उत्पन्न हुए हैं, तभी तो जगत उत्पन्न हुआ है। बिना अज्ञान के जगत उत्पन्न हो सकता है क्या? तो अज्ञान है और उस अज्ञान का आश्रय पूछा गया वाचक नबी के द्वारा, गार्गी के द्वारा। तो वो अव्याकृत आकाश का आश्रय ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने के बाद उनके मुख से निकलने वाला ध्वनि रूप जो ओंकार है वो कैसे बन पाएगा? उसी को तो लोक में ओम कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाएगा तो उसको कहा जाएगा। लेकिन वो तो कार्य कोटि में आ गया, वो मूल कारणभूत अव्याकृत आकाश का आश्रय नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर अक्षर को ब्रह्मानुभवी लोगों ने कहा कि अव्याकृत आकाश का यानी मूल अज्ञान का भी आश्रय है। मूल अज्ञान उसमें ओतप्रोत है यानी अध्यारोपित है, कल्पित है। तो जिसमें मूल अज्ञान भी कल्पित है वो ओंकार नहीं हो सकता, अपितु परमात्मा होगा, ब्रह्म होगा। ब्रह्म तो स्वतः सत्ताक है, और जो स्वतः सत्ताक वस्तु हैं उसी में बाकी प्रातिभाषिक पदार्थों की प्रतीति हो सकती है। सत्य पदार्थ में प्रातिभाषिक पदार्थों की प्रतीति होगी। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि अव्याकृताधारतोक्ते, अव्याकृत आकाश यानी मूल अज्ञान का भी आधार यानी अधिष्ठान अक्षर को बताया गया, उसमें आधारता रहेगी। किसकी आधारता? यानी अधिष्ठानता मूल अज्ञान की, अव्याकृत आकाश की। तो अव्याकृत आकाश की अधिष्ठानता का कथन अक्षर में होने से अक्षर ब्रह्म ही है, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है सर्वधर्म निषेधतः,
अस्थूलम, अण अणु, अरस्वम, अदीर्घम इत्यादि विशेषणों के द्वारा स्थूलत्वादि समस्त विशेषताओं का निषेध अक्षर पदार्थ में होने से। ओंकार तो ओम ऐसा कोई ध्वनि करें वो श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई देता है कि नहीं देता? इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं? ओंकार सुनाई देता है। जो इंद्रिय ग्राह्य होगा वो स्थूल होगा, स्थूल होगा ना। स्थूल होने से उसमें इंद्रिय ग्राह्यत्व रूप विशेषता रहेगी, स्थूलत्व रूप विशेषता रहेगी। और यहाँ तो अक्षर को बताया गया है अस्थूलम, अस्थूलम, तो स्थूलत्व रूप विशेषता से रहित है। और जो ओम ये ध्वन्यात्मक ओंकार है वह श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण माना जाएगा उसे स्थूल, स्थूलत्व रूप विशेषता वाला, सविशेष है वो, और ये निर्विशेष है अक्षर। श्रुति ने सारी विशेषताओं से रहित बताया है, इसलिए ब्रह्म ही वो सारे धर्मों का जिस अक्षर में अभाव बताया गया वह अक्षर पदार्थ होगा ब्रह्म ही, सर्वधर्म निषेधत। और दूसरा ये कहा कि एतस्य अक्षरस्य गार्गी प्रशासने सूर्या चंद्रमसो वर्तेते, कि हे गार्गी सूर्य चंद्रादि समस्त जगत इसी अक्षर के प्रशासन में रहता है। प्रशासन का मतलब नियमन, अनुशासन। और ये अक्षर हैं सूर्य चंद्रादि सारे जगत का प्रशासक। इसलिए भी माना जाएगा ओंकार रूप ध्वनि समस्त जगत का, सूर्यादि का प्रशासक नहीं हो सकता, और जो प्रशासक बन सकता है वह अक्षर पदार्थ होगा। तो सूर्यादि का प्रशासक कौन हो सकता है? चेतन ब्रह्म। इसलिए शासनात् ब्रह्मैव अक्षरम उच्यते। और चौथा हेतु है दृष्टितादेश्च। तो यदि सांख्य ये कहें कि ओंकार में ये विशेषताएं नहीं घट रही हैं, इसलिए ओंकार अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है, तो बीच में वो कहीं न कहीं अपने प्रधान को वैदिक सिद्ध करने के लिए वेदार्थ के रूप में प्रविष्ट करना चाहते हैं। तो बीच में आकर के यदि सांख्य ये शंका करें कि अक्षर पदार्थ ओंकार नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म भी नहीं है। अक्षर शब्द का अर्थ अब प्रधान है ये मान लो, आकाश शब्द का अर्थ उनके अनुसार भूताकाश ही है, और अक्षर शब्द का अर्थ है प्रधान। और वो प्रधान जो है कारण होने से, परिणामी कारण होने से आकाश आदि परिणामात्मक जो कार्य हैं वो सारा का सारा रहेगा इसी में, प्रधान में ही। तो कहते प्रधान भी नहीं हो सकता और ओंकार भी नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही होगा अक्षर पदार्थ। क्यों? कहते इसलिए कि दृष्टितादेश्च, दृष्टिता, धृष्टता नहीं, दृष्टिता। दृष्टिता और धृष्टता में क्या अंतर है? हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्म में धृष्टता नहीं बताई जा रही है, दृष्टिता बताई जा रही है, दृष्टिता।
दृष्टा का धर्म दृष्टिता, यानी दृष्टित्व, दृक्त्व, यानी चेतन बताया जा रहा है। और आदि शब्द से लीजिए मंत्रित्व, श्रोतृत्व आदि, ये चेतन के धर्म हैं, दृष्टितादि। ये जो दृष्टितादि चेतन के धर्म अक्षर में बताए गए हैं, इसलिए अक्षर पदार्थ प्रधान या ओंकार नहीं होगा, अपितु बनेगा अक्षर पदार्थ ब्रह्म ही। आगे सूत्रों को देखिए, 3। अक्षरम अम्बरांत धृते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी। सर्वं वाक्यं सावधारणम भवति, यह इस वाक्य से एवकार को ले आइए, ब्रह्म के साथ अन्वित करिए और इस सूत्रस्थ प्रथम पद को लेकर के और इन दोनों पदों को मिल करके एक सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनेगी कि अक्षरम ब्रह्मैव, ये प्रतिज्ञा वाक्य रहेगा, अक्षरम ब्रह्मैव। अक्षर शब्द से लेना उस वाक्यस्थ अक्षर, अव्याकृत आकाश जिसमें ओतप्रोत बताया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, वह अक्षर पदार्थ ब्रह्म ही है। क्यों ब्रह्म है? तो कहते इसलिए कि अम्बरांत धृते, अम्बरांत धृते, तो अंबर शब्द का अर्थ है आकाश, और अंबर शब्द का अर्थ वस्त्र भी होता है। दिगंबरम में अंबर शब्द का अर्थ क्या है? पीतांबर, दिगंबर, वस्त्र। और अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है। इसलिए ये नहीं समझना कि अंबर शब्द का अर्थ यहाँ वस्त्र न करके आकाश करना। और आकाश शब्द से लेना अव्याकृत आकाश, जिसमें गार्गी के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस आकाश को समस्त कार्य का आश्रय बताया गया है, वह आकाश यहाँ पर अंबर शब्द से लीजिए। और वो अंबर है अंत में जिसके, उसे कहा जाएगा अंबरांत। और आदि में कौन? पृथ्वी आदि, सबसे स्थूल जगत लीजिए। तो सबसे जो अंतिम कार्य, उसको लीजिए आदि शब्द से यहाँ पर। तो स्थूल शरीर आदि ले लो या पृथ्वी ले लो, तो पृथ्वी से लेकर के अंबर पर्यंत का मतलब कार्य कारण रूप समस्त जगत का धारण कर्ता के रूप में अक्षर को बताया गया है, जिस कारण से, उस कारण से माना जाएगा अक्षर पदार्थ ब्रह्म है। समस्त कार्य सहित मूल कारण जो अव्याकृत आकाश है, उसको धारण करके रखता है। अध्यस्त को अधिष्ठान ही धारण करके रखता है ना, सत्ता देता है। इसलिए माना जाएगा कि अक्षर पदार्थ ब्रह्म है। तो कहा ये जो अम्बरांत धृति, ये हेतु है ना, अम्बरांत धृति पद हुआ हेतु को बताने वाला, और प्रतिज्ञा है अक्षरम ब्रह्मैव। तो अक्षरम ब्रह्मैव यानी ब्रह्म में, अक्षर में ब्रह्मत्व की सिद्धि तब हो सकती है, सिद्धि यानी निश्चय, जब हेतु की सिद्धि हो। परोतो वह्निमान धूमात् कह दिया, तो पर्वत में वह्नि का निश्चय नहीं होगा जब तक आप वह्नि व्याप्य धूम को
पर्वत में सुनिश्चित नहीं कराओगे। कोई हेतु असिद्धि की आशंका कर लें कि पर्वत में धूम नहीं है, ऐसी आशंका कर लें तो उसका उत्तर देना पड़ेगा ना। पर्वत में धूम को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के पर्वत में अग्नि का निश्चय हो पाएगा। ऐसे किसी ने कहा कि अम्बरांत धृति रूप जो हेतु है यह अक्षर पदार्थ में यानी ब्रह्म में असिद्ध है, अक्षर रूपी पक्ष में नहीं रहता है। तो ये हेतु सिद्धि की आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए और अम्बरांत धृति अक्षर में दिखाने के लिए द्वितीय सूत्र है कि साच प्रशासनात्। सा शब्द से लीजिए अम्बरांत धृति रूप जो हेतु है प्रथम सूत्र में बताया गया, जिस हेतु को लेकर के अक्षर को ब्रह्म निश्चित करना है वह हेतु सा शब्द से लीजिए अम्बरांत धृति। कहते अक्षर में अम्बरांत धृति है, किसको लेकर के? तो कहते प्रशासनात्। तो श्रुति बताती है कि अक्षर ही प्रशासक है। ये तस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी उभौ चंद्र सूर्य चंद्रमसौ तिष्ठतः। ये जो श्रुति है यह श्रुति बता रही है कि सारा जगत कार्य कारणात्मक किसके प्रशासन में रहता है, किसके नियमन में रहता है? तो अक्षर के। तो बस अक्षर नियामक होने के कारण, प्रशासक होने के कारण माना जाएगा सारे कार्य सहित कारण का धारण करता है, उसका अम्बरांत धृति व्यापार सिद्ध होता है। जैसे कहा जाता है राजा ने राष्ट्र को धारित करके रखा है, सिर पर रखा हुआ है। राजा ने राष्ट्र को धारण करके रखा है का मतलब क्या होता है कि राजा के हाथ में राष्ट्र सुरक्षित है। जैसे उस राष्ट्र के नियम कानून हैं, उस नियम कानून के अनुसार राज्य को ठीक से चला रहा है, तो माना जाता है कि राजा ने राष्ट्र को धारण करके रखा है। और यदि प्रशासक न हो तो मनमानी प्रजा करेगी, मनमानी करेगी तो वो राष्ट्र कितने दिन तक रहेगा? नहीं रह सकता। राष्ट्र कोई खाली एक पृथ्वी का एक सीमा विशेष से घिरा हुआ भूभाग मात्र थोड़ा ही है। राष्ट्र माना जाता है राष्ट्र की प्रजा को, आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाएगी यदि नियमन में राजा अपनी प्रजा को नहीं रखेगा। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर कहा कि साच प्रशासनात्। ऐसे सारे संसार को कार्य कारणात्मक ब्रह्म ने अपने शासन में रखा है। शासन में रखने के कारण माना जाता है सारे जगत का धारण अक्षर ने किया है, यानी ब्रह्म ने किया है। और सांख्य कहते हैं यदि कि प्रधान मान लो तो कहते हैं प्रधान में तो जड़त्व है। तो अन्य शब्द से लीजिए सांख्यों के प्रधान को, और अन्य भाव शब्द से लीजिए, भाव शब्द का अर्थ होता है धर्म। तो अन्य भाव शब्द का अर्थ निकलेगा अन्य का धर्म। अन्य का धर्म यानी प्रधान का धर्म। और प्रधान का धर्म क्या है कि वो
जड़ हैं, उसमें जड़त्व रहता है, जाड्य। ये अन्य भाव शब्द का अर्थ निकलेगा जाड्य, जड़ता। और उसकी व्यावृत्ति अक्षर में बताई है। व्यावृत्ति यानी अभाव। ये बताया कि अक्षर जड़ नहीं है, इसलिए उसमें जड़त्व तो नहीं रहेगा। क्यों? तो ये कहा गया कि यही दृष्टा है, अदृष्ट दृष्टा है, अश्रुत श्रोता है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति नान्यत अतोस्ति दृष्टि, नान्यत अतोस्ति श्रोत्री इत्यादि वाक्य आता है। और वो बताता है कि इस अक्षर को छोड़ करके दूसरा कोई संसार में न श्रोता है, न दृष्टा है, न मनता है। का मतलब चेतन एक है अक्षर, उसमें चेतनत्व है। जड़त्व का व्यावर्तन कर दिया दृष्टित्व आदि बता करके। तो अन्य भाव का अर्थ हुआ जड़त्व, जो प्रधान का धर्म है, उसकी व्यावृत्ति अक्षर में श्रुति के द्वारा अक्षर को दृष्टित्व आदि विशेषताओं से युक्त बता करके की गई। अतः ये जो हैं अक्षर प्रधान नहीं है या ओंकार नहीं है, अपितु चेतन ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये आपका जो अंबरांत क्या अक्षराधिकरण का विचार संपन्न होता है। दूसरा चौथा अधिकरण है इक्षति कर्म अधिकरण, इक्षति कर्म अधिकरण। इसमें एक सूत्र है, 2 श्लोक हैं, इनका उच्चारण कर लें। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह त्रिमात्र प्रणवेधेयम् अपरम ब्रह्म वा परम ब्रह्मलोक फलोक्त्यादे अपरम ब्रह्म गम्यते ईक्षितव्यो जीवघनात् परस्तत्प्रत्यभिज्ञया भवेद्धेयं परं ब्रह्म क्रममुक्ति फलिष्यति। तो ये जो है आपका प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद हुआ कि होने वाला है? क्या हो गया? अभी क्या मुंडक चल रहा है? मुंडक भी हो गया, प्रश्नोपनिषद हो गया। तो प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि शालावत्यादि आते हैं ना, किनके पास? आचार्य पिप्पलाद जी के पास। और उनका विशेषण है कि वे ब्रह्मनिष्ठ हैं और ब्रह्म जिज्ञासु हैं। ब्रह्मनिष्ठ हैं और ब्रह्म जिज्ञासु भी हैं। का मतलब ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है सगुण ब्रह्मनिष्ठ हैं। सगुण ब्रह्मनिष्ठ है का मतलब कृत उपास्ती है, और निर्गुण ब्रह्म के जिज्ञासु हैं। जो कृत कर्मा होता है, कृत उपास्ती होता है, उसे ही हो जाती है ब्रह्म जिज्ञासा। तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यह श्रुति यही बताती है, बृहदारण्यक श्रुति, कि जिसने पूर्व कई जन्मों से निष्काम कर्मानुष्ठान तथा भगवान की भक्ति रूप उपासना की है, और वो भी किसके लिए की है भगवान की उपासना?
भगवत प्राप्ति के लिए उसका चित्त शुद्ध होता है और साधन चतुष्टय संपन्न वो बनता है, और मुमुक्षा उसके चित्त में होने से मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है, ब्रह्म को जानने की इच्छा। तो ब्रह्म जिज्ञासु बन करके आए आचार्य पिपलाद जी कि उस समय ब्रह्मवेत्ता के रूप में बड़ी प्रसिद्धि थी। तो आकर के उनसे विधिवत उनके पास आकर के प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमें ब्रह्म उपदेश करिए। आचार्य पिपलाद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप लोग 1 वर्ष तक यहाँ पर साधना करते हुए बिताओगे मेरे आश्रम में सेवा के साथ। ये नहीं कि कमरे में ही सुविधा संपन्न कमरा दूं और मैं स्वयं ला करके चाय पानी दूध भोजन पहुंचा दूं। सेवा के अपनी अपनी कुटिया बना लो, पर्ण कुटिया। पहले ऐसे ही कर, इंद्र को स्वयं बनानी पड़ी थी प्रजापति के पास जा कर के, प्रजापति विद्या में आता है ना। और असुरराज विरोचन, उन्होंने भी अपनी अपनी कुटिया बना करके पर्ण कुटिया रहा, लेकिन 32 वर्ष तक पूछा भी नहीं, न चाय पानी के लिए न भोजन के लिए, कंदमूल खा करके रहे। 32 वर्ष बीतने के बाद जा करके पूछा कि तुम लोग कौन हो। ऐसे आचार्य पिपला जी ने कहा 1 वर्ष साधना करते हुए रहो झाड़ू पोछा आश्रम में, और बाद में यदि आप लोगों के प्रश्न का उत्तर, फिर आप प्रश्न करो और उत्तर यदि उन प्रश्नों का मुझे आएगा, मैं जानता हूँगा तो आपको दूंगा, नहीं तो अपना इसके लिए तैयार हो तो रहो 1 वर्ष। वो भी तब, ये नहीं कि प्रश्न का उत्तर दूंगा ही, जानता हूँगा तो दूंगा का मतलब वो निरभिमानिता, वो भी जानते हैं कि ये ज्ञाता है, उत्तर मिलेगा ही। तो रहे और एक एक ने प्रश्न किया। 4 ऋषियों का प्रश्न हुआ, प्रश्न करते थे एक एक ऋषि, और उसका उत्तर आचार्य पिपला जी देते थे, लेकिन सुनते थे सब। ये नहीं कि फलाने प्रश्न किया है तो तब तक हम गंगा किनारे बैठ करके आनंद लेते हैं गंगा जी का। उसके प्रश्न का उत्तर होने के बाद गुरु जी बुलाएंगे, तब जा करके हम अपना प्रश्न पूछेंगे। वहीं बैठ करके सुनते थे सब। अपर ब्रह्म पराविद्या अपरा विद्या जो मुंडक उपनिषद में है, उसमें अपरा विद्या विषय को विस्तार से 3 प्रश्नों में 3 प्रश्न है और 3 का उत्तर है, और उसके बाद पराविद्या विषयक 3 प्रश्न है, चौथा, 5वां, 6ठ। तो उसमें ये जो है ओंकार की उपासना विषयक प्रश्न, इसे पराविद्या के प्रकरण में इसलिए लिया कि पराविद्या का जो फल है मोक्ष मुक्ति, वही ओंकार की उपासना का भी फल है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार मनुष्य शरीर में रहते रहते यदि हो जाता है तो मनुष्य शरीर छूटते ही मोक्ष प्राप्त होता है, उसे सद्यो मुक्ति कहा जाता है। बीच में दूसरा जन्म किसी भी लोक में नहीं लेना पड़ता। और ओंकार उपासक का एक जन्म ब्रह्मलोक में होगा, और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्हें बोध होगा, और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति होगी, एक जन्म होगा। इसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति रूप प्रयोजन तो पराविद्या का जो है वो ओंकार उपासना का भी है। खाली बीच में एक जन्म हो रहा है, लेकिन गारंटी है कि वो मुक्त होगा ही होगा ब्रह्मलोक में ज्ञान प्राप्त करके।
तो पंचम प्रश्न आता है सत्य, वो 6 ऋषि में एक सत्यकाम नाम के ऋषि हैं, और सत्यकाम जी ने आचार्य पिपलाद जी से प्रश्न किया कि जो ओंकार उपासक संपूर्ण जीवन ओंकार की उपासना करता है, उसे ओंकार की उपासना के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, कौन सा फल मिलता है? तो बताया कि अपर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है, पर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि अपर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना करता है ओंकार की, तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति, पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना करता है तो पर ब्रह्म की प्राप्ति, ये। और फिर बोलते ऐसे प्रश्न उत्तर होते होते एक मात्र ओंकार, द्विमात्र ओंकार, और तीसरा प्रश्न है कि जो त्रिमात्र ओंकार में पर पुरुष का ध्यान करता है उसे जो फल मिलेगा वो तो क्रम मुक्ति है। लेकिन ये पर पुरुष कौन है त्रिमात्र ओंकार में जिसको ध्येय बताया जा रहा है, वो कौन है, इसका निर्धारण करना है। वह अपर ब्रह्म है। पर पुरुष शब्द का, पर पुरुष शब्द से जिसको ध्येय यानी उपास्य, ध्येय कहो, उपास्य कहो, चिंतनीय कहो, ये पर्यावाचक शब्द हैं। तो जिसको उपास्य बताया जा रहा है वह उपास्य पर पुरुष शब्द से बताया जाने वाला अपर ब्रह्म है कि पर ब्रह्म है, ये उस पर पुरुष विषयक संशय है। इस संशय का फिर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बनेगा और इसी का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल ये विचारात्मक ईक्षति कर्म अधिकरण है। इसका विचार हम लोग प्रातःकाल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।